जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पवन खेड़ा 7 अप्रैल की उस तारीख पर पछता रहे हैं जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां पर आरोप लगाए थे। और अब खुद पवन खेड़ा दर दर भटक रहे हैं, कोर्ट से कोर्ट भटक रहे हैं और अग्रिम जमानत के लिए भीख मांग रहे हैं कि जमानत दे दो जज साहब, वरना हेमंत बिस्व शर्मा गिरफ्तार कर लेगा। पवन खेड़ा गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचे, तेलंगाना हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, अब गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचे हैं अग्रिम जमानत के लिए। पवन खेड़ा को आने की हिम्मत नहीं हुई। इतना डर लग रहा है असम पुलिस से कि वहां आने की हिम्मत नहीं हुई है। और इनके जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, वो आए थे वर्चुअल तरीके से, ऑनलाइन वहां पर थे और उन्होंने उसी तरह से दलील रखी। महाधिवक्ता देवजीत लोन वहां पर असम सरकार की तरफ से थे और दोनों के बीच गहमा गहमी चली है। 3 घंटे की बहस चली है अग्रिम जमानत पर। महाधिवक्ता ने भी बात रखी और अभिषेक मनु सिंघवी वो चाहते थे कि जमानत मिल जाए और ये मामला बस मानहानि का मामला बनकर रह जाए। इस पर बात करेंगे आगे कि कैसे इन लोगों की सारी अकड़, सारी हेकड़ी निकल चुकी है और कितना अंदर डर है कि इसे मानहानि का मामला बनाना चाहते हैं। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले इस पर कि इनके बीच में बहस क्या क्या हुई। आखिर अभिषेक मनु सिंघवी किस आधार पर मांग रहे थे अग्रिम जमानत और सरकार का क्या कहना था। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि पवन खेड़ा कोई देश से तो भागे नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए उनकी गिरफ्तारी की क्या जरूरत है, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत मिल जानी चाहिए। उन्होंने ऐसा भी कोई अपराध नहीं किया है, ये तो बस एक मानहानि का मामला बनता है। और हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो सीएम भी है, तो उससे लगता है कि ये पूरे राजनीतिक आरोप लगे हैं और राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो रही है। इस पर महाधिवक्ता देवजीत लोन ने कहा कि पवन खेड़ा देश से भाग सकते हैं, इसके पूरे आसार हैं। इनके पीछे हम गिरफ्तारी के लिए नहीं पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहते हैं, जो ये बातें कह रहे हैं, और इन्हें जेल की कोठरी में रखकर इनके ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं। हम तो इनके पास गए थे पासपोर्ट लेने के लिए, और जो इन्होंने दस्तावेज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए, हम तो वो लेने के लिए गए थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये तो भागते फिर रहे हैं। हम गए दिल्ली तो ये दिल्ली से भाग गए और वहां पर ये पहुंच गए सीधे हैदराबाद। हैदराबाद में ये मुंह छुपाकर घूम रहे हैं और तेलंगाना हाईकोर्ट में इन्होंने गलत दस्तावेजों से, फर्जी दस्तावेजों से इन्होंने जमानत ली है। अब ये बात, जो फर्जी दस्तावेज की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है कि आपने वहां पर आधार कार्ड दिया अपनी पत्नी का, आपने बताया वो वहां की निवासी है, लेकिन उनका पता कहाँ का लिखा हुआ है, दिल्ली का, और ऊपर से आप खुद वहां के निवासी नहीं है, तो आपने तेलंगाना हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बनता ही नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी जो तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य भी जताया कि कैसे तेलंगाना हाईकोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी। ऊपर से इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप हैं, 10-10 आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं। ऐसे कुछ आरोप हैं जिनके ऊपर 10 साल से 10 साल तक की सजा है। तो ये ऊपर से ये इस पर भाग रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। पुलिस को आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, लेकिन पुलिस के हाथों सबूत नहीं सौंप सकते हैं। तो इससे इनके ऊपर संदेह पैदा होता है कि इनको अगर अग्रिम जमानत मिल गई तो फिर ये पासपोर्ट तो इनके पास अपना है ही, तो ये विदेश निकल सकते हैं, तो इन्हें अग्रिम जमानत ना दी जाए, यहाँ तक कि इनका पासपोर्ट भी हमें रखने दिया जाए। अग्रिम जमानत मिले तो भी हमें पासपोर्ट दिया जाए, क्योंकि इनकी भागने की प्रवृत्ति है। ये जालसाजी करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में पाए गए और इनके वकील को डांट भी लगी, अभिषेक मनु सिंघवी को, सुप्रीम कोर्ट में, कि आपने इस तरह से कैसे दस्तावेज दे दिए, अब तो सीनियर वकील है। और ये बिल्कुल भी पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमने कभी भी गिरफ्तारी की बात इनके लिए की ही नहीं। जो महाधिवक्ता ने बताया कि ऐसा नहीं था कि हम गिरफ्तारी करने गए थे, कोई वारंट लेकर गए थे, हम सिर्फ इनके पास गए थे, इनसे पूछताछ होती, इनसे कागज लिए जाते। आखिर आरोप इन्होंने लगाए हैं, पवन खेड़ा के ही आरोप है कि रिंकी भुइयां के पास 4 पासपोर्ट है और रिंकी भुइयां के पास दुबई में 2 प्रॉपर्टी है, अमेरिका में भी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है। इन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। तो जब आरोप इन्होंने लगाए हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमाण दिए, जैसा कि इनका कहना है कि ये पासपोर्ट है रिंकी भुइयां का, तो आप ये प्रमाण पुलिस को तो सौंपते, आपको तो खुद आना चाहिए था पुलिस के पास, लेकिन आप नहीं आए और जब पुलिस आपके पास पहुंची तो आप भाग गए। तो भगोड़ी प्रवृत्ति इनकी है, तो इसीलिए ये देश से बाहर भी भाग सकते हैं, क्योंकि मामला छोटा मोटा नहीं है। ये मामला अब सिर्फ मानहानि का नहीं रह गया है।
तो महाधिवक्ता ने अभिषेक मनु सिंघवी की इस दलील को खारिज किया कि पवन खेड़ा कोई छोटे मोटे केस में नहीं फंसे हैं और वो कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि कल को वो देश से नहीं भागेंगे। इसलिए इनके लिए गैर जमानती वारंट जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अब यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी कि इनको सिर्फ मानहानि का मामला माना जाए, कि इसमें और है क्या, ये तो मानहानि का मामला है। आप दूसरे के ऊपर आपराधिक आरोप लगाते हैं, आप रेनी की भुइयां पर आरोप लगा रहे हैं, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन कर दिया, प्रॉपर्टी जो है वो इनके पास छुपा कर रखी है, इन्होंने नामांकन में भी गलत दस्तावेज दिए हैं हिमंत बिस्वा शर्मा ने, आपने इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए और अब जब आप खुद फंस गए हैं तो ये बस मानहानि का मामला है। ये मानहानि का मामला तब बनता जब पवन खेड़ा सिर्फ मौखिक तौर पर ये कहते कि हाँ भाई, ऐसे किसी भी नेता के बारे में कह दिया जाता है कि हाँ फला प्रॉपर्टी है तो छुपा रहे हैं, इनका तो ये चीजें हैं, इस चीज में इन्वॉल्व हैं, ये सब आरोप होते हैं जो आप चलते फिरते ऐसे ही कह देते हैं। उसके लिए एक बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीछे दस्तावेज दिखा रहे हैं, मीडिया के सामने बड़ा ही आपने भाव भंगिमाएं बनाई, गुवाहाटी में भी दिल्ली में भी ताल ठोक कर दावा करके आपने कहा, तो ये मानहानि नहीं होती है। अब इसी पर महाधिवक्ता ने कहा कि ये मानहानि का मामला नहीं है, ये आपराधिक मामला है, ये जालसाजी का है, फर्जी दस्तावेजों का है। पवन खेड़ा ने एक झूठे कागजात जुटाए, गलत झूठी मोहर उन्होंने जुटाई और इस सब के जरिए उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की और हिमंत बिस्वा शर्मा उनकी पत्नी की छवि खराब करने की कोशिश की। तो ये जिसमें जो धाराएं लगी हुई हैं उसमें भी पूरी आपराधिक साजिश है, ये जालसाजी का मामला है कि आप वहां पर अगर दस्तावेज नहीं दिखाते, आप सिर्फ एक मौखिक तौर पर कहते तो एक अलग बात होती, लेकिन आप वहां पर दिखा रहे हैं कि ये देखिए जी रेनी की भुइयां का पासपोर्ट, उसमें उनकी फोटो है, उसमें नाम है, आप ये सब दिखा रहे हैं और बाद में सोशल मीडिया में निकल कर आ रहा है कि भाई ये तो किसी और के पासपोर्ट की कॉपी है क्योंकि उसमें आईडी नंबर एक ही है और उसमें क्या किया गया है कि किसी और की फोटो हटाकर रेनी की भुइयां की फोटो लगा दी, नाम बदल दिया। अब वो जो आईडी नंबर है वो तो वाकई एक ओरिजिनल नंबर है, एक पासपोर्ट का नंबर है, कोई खोजेगा तो पता लगेगा कि हाँ पासपोर्ट का नंबर है, लेकिन रेनी की भुइयां के नाम पर नहीं है, वो तो किसी और के नाम पर है। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने पड़ताल की तो इस तरह की बातें भी निकल कर आई। और देखिए, चलिए सोशल मीडिया की बातों को अलग भी रख दे, लेकिन आज पवन खेड़ा का व्यवहार क्या दिखा रहा है, आज पवन खेड़ा क्यों बैकफुट पर है। कोई व्यक्ति जिसके पास सारे प्रमाण हो, अब आप राहुल गांधी का मामला देखिए, विघ्नेश शिशिर जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का दावा करते हैं, उनके पास कागज हैं, उनके पास दस्तावेज हैं, वो कोर्ट में जाते हैं सीधे, वो तो कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि एफआईआर करवाइए, सीबीआई से जांच कराइए, मैं सहयोग करने को तैयार हूं। उनकी कोशिशों से ब्रिटेन से भी दस्तावेज आए हैं। अब मामला अटका क्यों, किस वजह से अटका है वो एक अलग बातें हैं, लेकिन ये होती है सच्चाई कि आपके पास कागज होते हैं तो आप कोर्ट जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन पवन खेड़ा क्या कर रहे हैं, कागज दबा कर बैठे हैं और बोल रहे हैं नहीं ये तो जी मानहानि का मामला है। आप इसे मानहानि का क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि मानहानि के मामले में सजा उतनी बड़ी नहीं है। जो आपने आपराधिक काम किया है, आपराधिक साजिश, जालसाजी और आपने जो फर्जी दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, इसमें सजा 7 से 10 साल तक की हो जाती है। कुछ मामले ऐसे इनके ऊपर है, धोखाधड़ी का मामला इनके ऊपर है। अब इन्हें लग रहा है कि अगर ये मामला चला तो इसमें बहुत गंभीर हो जाता है और इसमें संभवतः अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती है। अब कोर्ट ने इन दोनों की दलीलें सुनी है और फैसला सुरक्षित रख लिया है कि जमानत दी जाएगी या नहीं, अग्रिम जमानत। लेकिन देखिए, पवन खेड़ा अग्रिम जमानत भले ही ले ले, लेकिन पुलिस से तो नहीं भाग सकते हैं। पुलिस आपको बुलाएगी, शाम को भेजेगी, अगले दिन फिर बुलाएगी, फिर भेजेगी, फिर बुलाएगी, फिर भेजेगी। आप किसी भी तरह से बच नहीं सकते हैं। गिरफ्तारी से तो इन्हें लगता है कि जेल में ही दिन बिताने पड़ेंगे, वो भी असम की जेल में, लेकिन आपको पुलिस के पास तो आना ही पड़ेगा। और इस बात को लेकर पवन खेड़ा को तो फटकार लगनी ही चाहिए कि आप आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा ने गलत काम किया, रेनी की भुइयां ने गलत काम किया तो सजा भी होनी चाहिए, और आप खुद सामने नहीं आ रहे हैं, दस्तावेज लेकर नहीं आ रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं लेकिन पुलिस के पास नहीं जा सकते। तो पुलिस के पास, अब पुलिस देखिए यहां से अग्रिम जमानत का मामला अपना क्लियर हो जाएगा इनका, और ये तो छुपे हुए बैठे हुए हैं। असम आते तो ये गिरफ्तार हो जाते, तो तय था। अब हैदराबाद में, तेलंगाना में, कहां किस कोने में, किस कोठरी में पवन खेड़ा छुपे हुए बैठे हैं कि कैसे भी बाहर जमानत मिले तो बाहर निकलूं, सांस लूं।
तो इसलिए ये अभी पकड़ में आ नहीं रहे हैं। लेकिन इधर से अब अगर जमानत मिल गई तब भी समन जाएगा, जमानत नहीं मिली तब भी समन जाएगा, और इन्हें आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इनके खिलाफ शिकायत दर्ज है तो पूछताछ में सहयोग करना पड़ेगा। अगर उसके बाद नहीं आते हैं तब तो फिर इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट ही जारी करना पड़ेगा। तो अभी पुलिस को भी कोर्ट के फैसले का इंतजार है। और देखिए, इसमें पासपोर्ट जब्त करने की बात भी की गई है कि इनका पासपोर्ट कम से कम जब्त हो। अब पवन खेड़ा के लिए अगर यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया कि हाँ इनको अग्रिम जमानत मिलेगी, लेकिन ये अपना पासपोर्ट जमा कराए क्योंकि इनके भागने का डर है, तो एक बात इनकी मान ली, एक बात उनकी मान ली, तो दोनों की चिंताएं भी दूर कर दी कोर्ट ने। ये भी कोर्ट कर सकता है, और पवन खेड़ा का पासपोर्ट निकल गया तो बैठे रहेंगे यहीं पर, और कब वापस मिलेगा उन्हें वो तो बात की बात है। वो तो इस पर भी निर्भर करता है कि पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं उनका क्या आगे होगा, क्या वो वाकई जालसाजी है, धोखाधड़ी है, तब तो बहुत बड़ा मामला बनता है। तो फंस तो गए हैं, अब एक शुरुआती राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जेल में न ठूसा जाऊं और वहां पर फिर पुलिस अपने तरीके ना अपना ले, क्योंकि बाहर आकर तो वो भी नहीं कह सकते हैं कि पिटाई कर दी मेरे साथ क्या क्या कर दिया, वो भी नहीं कहा जा सकता है, और कई मामलों में तो साबित भी लोग नहीं कर पाते हैं। तो पवन खेड़ा को यही डर है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि जाऊं तो पूछताछ के लिए जाऊं, और आना आपको असम ही पड़ेगा, या इनको कोई राहत नहीं दी जाएगी, और ना ही तो ये कोई ऐसी केंद्रीय एजेंसी है कि दिल्ली दफ्तर है। अब ये इस तरह फंसेंगे, देखिए असम पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, असम जाएंगे, वहां पर पूछताछ में शामिल होंगे, जितनी बार बुलाएगी उतनी बार शामिल होंगे। पासपोर्ट रख लिया तो रख ही लिया, फिर पवन खेड़ा तो बंध ही गए। तो ये इनके ऊपर इनकी ये बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली है, जो ये तपस्या कर रहे थे राज्यसभा जाने के लिए कि राहुल गांधी की नजर पड़े, राहुल गांधी भेजे, तो अब इनकी तपस्या कर राहुल गांधी कितने खुश होंगे वो तो एक अलग बात है, क्योंकि कांग्रेस में तो एक अनार 100 बीमार है, एक पद के लिए कई लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने अपने लिए बड़ा गड्ढा खोद लिया है, और इसकी इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इनको पुलिस थाने के चक्कर तो लगाने ही होंगे, साथ ही अब ये गंभीर मामलों में आगे फंस सकते हैं, इनके ऊपर लंबा कोर्ट केस चलने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।